अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इस्लामिक फाइनेंस की बुक के चैप्टर नंबर 7 की एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड सेल। ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें से एक सवाल आपका लाजमी हर साल आता ही है। ठीक है, तो चलें इसमें देख लेते हैं होता क्या है। बेसिकली सेल की बात कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेल कहते किसको है। जैसे हम पिछले लेक्चर में क्या बात कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट अक्द की बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये एक स्पेशल आपका अक्ट होता है जिसमें आप जो हो वो गुड्स ले रहे होते हो और बदले में आप पैसे दे रहे होते हो। इसे आप बेसिकली सेल कहते हो और इसको अरबी में बाय कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी एलिमेंट्स क्या है। बेसिकली इसके चार एलिमेंट्स हैं और उसके फिर सब एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांजेक्शन अक्ट। बेसिकली जो हम अक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अक्ट से रिलेटेड इसके अंदर क्या है, सबसे पहली जो हमारे पास इसमें कंडीशन है अक्ट से रिलेटेड वो है आपकी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इजाब एंड कबूल। सेल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो। ठीक है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से मुराद क्या है कि आपका जो सेलर हो वो प्रॉपर सामने वाले को बताए कि मेरी ये चीज़ है, मैं इतने की बेच रहा हूँ, वो आपको ऑफर बताए। और आपका जो बायर है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि भाई मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे ये चीज़ चाहिए और बदले में आप ये चीज़ या पैसे आप ले लो। ठीक है, तो ये आपकी एक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो गई। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हमारे पास दो तरह से होती है। एक होती है ओरल वर्बल, जिसे हम कॉली भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि वर्बली आप किसी से एक्सप्रेस करोगे और सामने वाला उसको एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पे जाते हो, आप कहते हो भाई मुझे फॉर एग्जांपल ये पेंसिल चाहिए, ये पेन चाहिए या ये चीज़ चाहिए। ठीक है, आपका शॉपकीपर कहता है कि भाई मैं इसको फॉर एग्जांपल 20 रुपये की बेच रहा हूँ। आप कहते हो हाँ भाई 20 रुपये मैं आपको पे कर देता हूँ, आप मुझे ये दे दो। आपने उसको पैसे दे दिए और वो बाकी प्रोसेस उसने आपको चीज़ दे दी। तो बेसिकली आपने क्या किया, ज़बान से उसने आपको चीज़ बताई। ठीक है, एक ऑफ़र दी और आपने ज़बान से आपने बता दिया कि हाँ भाई मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे आप दे दें। ये आपका होता है कॉली। ठीक है, दूसरा हमारे पास है इम्प्लाइड या इशारा, यानी कि एक्शंस के थ्रू से आप बता रहे हो कि आप उस सेल को, उस ऑफर को आप एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, एक आपका होता है क्रेडिट सेल, जिसको आप इस्तिजरार भी कहते हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके एक्शंस आपके बता रहे हैं कि आपने एक्सेप्टेंस ले ली है और आप बाद में पेमेंट करोगे। ऐसा कहाँ होता है, ऐसा होता है रेस्टोरेंट्स में। आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स में आप कहीं भी जाके बैठते हैं, टेबल पे आपको मेन्यू दिया जाता है। उस मेन्यू में आपको दिया हुआ होता है कि भाई ये चीज़ है, ये इतने की है। या फिर वो बंदा आता है एक और वो आपको बताता है भाई ये चीज़ है, ये इतने की है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप बताते हो कि मुझे ये वाली चीज़ चाहिए। उस ये वाली चीज़ चाहिए का मतलब ये होता है कि हाँ भाई मैं आपको, आप अभी खाना ले आओ, मैं आपको आखिर में बिल की पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, ये आपका कहलाता है इस्तेजरार। ठीक है, आप एक्सेप्टेंस अभी ले रहे हो, बाद में आप उसको पेमेंट कर दोगे। ठीक है, आपके एक्शंस बता रहे हैं, आप उसको बोल नहीं रहे कि हाँ भाई मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, क्योंकि ये एक ऑब्वियस है कि आप अभी खा रहे हो, बाद में उसको आप पेमेंट कर दोगे। आप उसको ये कह रहे हो कि भाई ये खाना ले आओ, उसका मतलब आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस है। ठीक है, उस ऑफर की। ठीक है, दूसरा आपके पास है हैंड टू हैंड सेल, जिसको आप ताती भी कहते हो। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके जो वर्ड्स हैं वो आपके एक्सचेंज नहीं होते, ना आपका बायर कुछ कहता है ना आपका सेलर कुछ कहता है। ठीक है, लेकिन उनके एक्शन से ही आपकी सेल एक्सेप्ट होती है। अब ये कैसे होती है, ये आपकी मोस्टली होती है आपके मॉल्स वगैरह में। ठीक है, जैसे आप इम्तियाज़ अक्सर जाते हैं। ठीक है, इम्तियाज़ में आप अक्सर चीज़ें ख़रीदते हैं, ग्रॉसरी हो गई या आपके कोई भी प्रोडक्ट की चीज़ें वगैरह आपने बाय कर दी। आप क्या करते हैं, वो आप लेते हैं और आप चेकआउट पे जाके दे देते हैं। चेकआउट वाला उसके आपका पेमेंट वगैरह पूरी चेक करके आपका थैली वैली में उसको डाल देगा। ठीक है, आप उसको क्या करोगे, आप उसको पैसे दोगे वहाँ पे, वो आपको वो प्रोडक्ट की थैली पकड़ा देगा। ठीक है, ये आपका एक्सचेंज हो गया। सही है, इसमें ना आपने उसको कुछ बोला ना उसने आपको कुछ बोला, लेकिन आपके एक्शन से अंदाज़ा हो रहा है कि उसने आपको ऑफ़र की थी और आप उसकी एक्सेप्टेंस कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जिसे हम इजाब एंड कबूल कहते हैं, उसकी दो कंडीशंस हो गई। ठीक है, कॉली भी हो गई और इशारा भी हो गई। ठीक है, दोबारा मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ। कॉली बिल्कुल आसान है, ज़बान से आप जो हम बेसिकली हर जगह कर रहे हैं, दुकान पे जाके ये चीज़ दे दो, वो कहता है ये इतने की, हम कहते हैं सही है पैसे ले लो, ये आपकी कॉली हो गई। और इशारे में हमारे पास क्या है, इस्तजरार। जैसे मैंने आपको रेस्टोरेंट की एग्जांपल दे दी, हम मेन्यू को देख के उसको कहते हैं, वेटर को कहते हैं कि भाई ये चीज़ आप ले आइए। ठीक है, तो यहाँ हम एक्सेप्टेंस कर रहे हैं। ठीक है, और बाद में हम उसको पेमेंट कर देंगे। ठीक है,
वो मेन्यू बेसिकली ऑफर थी, ठीक है। और हैंड टू हैंड जो ताती था उसमें क्या था, जो प्रोडक्ट्स पड़ी हुई थी प्राइजेस के साथ पड़ी हुई थी, तो वो बेसिकली ऑफर थी। मैं उसको ले जाके जो काउंटर पे दे रहा हूँ तो वो मेरी एक्सेप्टेंस है, और आखिर में चीज़ आपकी एक्सचेंज हो जाएगी। आप पैसे दे दोगे और वो आपको प्रोडक्ट थैली में डाल के दे देगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांजैक्शन अक्ट की दूसरी सब कंडीशन क्या है, बायर और सेलर, जिसको हम मुताकिदीन भी कहते हैं, ये हमारे पास सेन हो और मेच्योर हो दोनों, ठीक है। सेल करने के लिए आपके पास लाजमी है कि दोनों, आपके बायर भी और आपके सेलर भी, दोनों आपके मेच्योर होने चाहिए, ठीक है। मेच्योर इसलिए कहा गया है ताकि दोनों सही तरीके से डिसीजन ले सकें। ऐसा नहीं हो कि आपका जो सेलर हो वो गलती से बहुत सस्ता बेच दे, ठीक है, और अपना नुकसान कर बैठे, या जो आपका ओनर है उसका नुकसान कर बैठे दुकान के, और बायर जो है वो ऐसा नहीं हो कि वो गलत चीज़ आपकी ख़रीद ले, ठीक है। बेसिकली आपका दोनों बायर और सेलर जो है वो आपके एडल्ट्स होने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके वो दोनों बायर और सेलर जो हैं वो सेन होने चाहिए। सेन का मतलब ये मेंटली साउंड होने चाहिए, यानी कि दोनों मेंटली तौर पे बिल्कुल एबल होने चाहिए। ऐसे नहीं हो कि कोई दिमागी तौर पे सही नहीं हो, ठीक है। तो दोनों आपके बिल्कुल सही हो, ठीक है। तो ये आपकी हो गई अक्ट और ट्रांजैक्शन की दूसरी सब कंडीशन, ठीक है। अब इसमें शायद आपके जहन में ये आ रहा होगा कि यार हाँ, बच्चे भी जाके खरीद फरोख्त करते हैं, तो वो बच्चे जाके खरीदो फरोख्त करते हैं, वो आपकी ज़रूर सेल होगी, लेकिन हम फिलहाल जो बात कर रहे हैं वो इस्लामिक फाइनेंस की बात कर रहे हैं, और हम जिस उस पर बात कर रहे हैं ये लीगली टर्म्स की बात करेंगे। अक्ट की पिछले लेक्चर अगर आपने देखा होगा उसमें आपको पता होगा कि हम अक्ट की क्या बात कर रहे थे, एक लीगली ऑब्लिगेशन, एक लीगली कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो लीगली कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट है कि आपका जो दोनों बायर और सेलर हो वो आपका मेच्योर हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कॉन्ट्रैक्ट और अक्ट की तीसरी सब कंडीशन को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।